तो हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश। यू मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो मैथ के क्रैश कोर्स में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 6 लाया हूँ, जो कि ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। जो कि इसमें मैं सभी फार्मूले को आप लोग के सामने पेश करूंगा, जो भी एग्जाम में आते हैं। एग्जाम पॉइंट आपके से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि हर साल आपकी परीक्षा में आते हैं। तो त्रिभुज से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं, मैं सब आप लोग के सामने रखूंगा। और चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से फार्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं। तो चैप्टर का क्या है? 6। चैप्टर 6 में ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। क्या है बच्चों? त्रिभुज। तो हम देखेंगे त्रिभुज के बारे में, जाने त्रिभुज से संबंधित कितने फार्मूले हैं और किस तरह से हमें उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, देखिए पहला हम देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब ये हुआ कि ऐसा ट्रायंगल मीन्स कोई ट्रायंगल है ये, तो ये अगर आपको 5 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर और आपको 8 सेंटीमीटर, मीन्स हम कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं डिफरेंट डिफरेंट है। मीन्स तीनों की जो साइड में है वो क्या है, सब अलग अलग है। उसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। तो जहां पे भी विषम बाहु त्रिभुज रहते हैं, वहां हम क्या करते हैं? ये फार्मूला यूज करते हैं, बोलते हैं रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सब ब्रैकेट में रहेंगे। ठीक है, अब इसी फार्मूले के हम लोग क्या कहते हैं? हीरोन का सूत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? हीरोन का सूत्र। अब यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बताया आप लोगों को, ये चीज देखिए, ये क्या है? ये जब जो ऐसा कोई त्रिभुज है जहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग हो, वहां पे हम लोग लगाएंगे एस ब्रैकेट में, आई मीन रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है ना, जिसे हम बोलेंगे। अब यहाँ पे एस क्या है? यस हम देखेंगे कि जो एस हमारा है, स्पेस कहीं नहीं है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं जो एस हमारा है। एस क्या है? उसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मीन्स क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहाँ मैंने लिखा है कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग। यदि तीनों भुजाओं का योग मीन्स अगर त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं हैं, अगर एक ए हो, एक बी हो, एक सी हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई हमारा? ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा? किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसे बोलते हैं हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, बस। ठीक है ना। अब देखिए अर्ध परिमाप, ये एस क्या होता है? मैंने क्या बोला? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। कहने का ये मतलब है जो त्रिभुज है तीनों भुजा, ये क्या है? ए बी सी क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। देखिए मैंने लिखा है ए बी सी क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। और उन तीनों भुजाओं को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है? नाप आता है। ठीक है, क्या आता है? परिमाप। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़। अब वही हमको अगर अर्ध परिमाप ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का योग करके बटे 2 कर देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यदि हमें किसी भी चीजों का परिमाप में, किसी भी फिगर या किसी भी वस्तु का परिमाप निकालना हो, तो अर्ध परिमाप निकालना हो, तो उस क्या करेंगे? उस परिमाप को ऐड करके 2 से भाग देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। ठीक है, चलिए अब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे फाइव है, इनकी डिस्टेंस क्या है? ए है, बी है, सी है। ए सी भुजा जो है ये 5 सेंटीमीटर है और जो बी सी भुजा क्या है? 5 सेंटीमीटर। एंड ए बी क्या है? वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कहेंगे? ए सी 5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड ए बी 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? तीनों भुजाएं बराबर है, अर्थात हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है, आई मीन क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। मतलब क्या करेंगे? यदि हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जो तीनों भुजाएं दिया हो, अगर तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अर्थात सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है प्यारे। अब रही बात यहाँ फॉर्मूले की, तो फार्मूला कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? ये हो गया हमारा त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग बटे क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का योग, मतलब जितनी भी भुजाओं से, जितनी क्या तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का योग करके क्या जाएगा हमारे त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है।
समकोण मीन्स त्रिभुज में अगर कोई भी ऐसा एंगल आई मीन त्रिभुज में जो तीनों जो कोण होते हैं उनमें से अगर कोई भी एक एंगल यदि कितनी हो 90 डिग्री इक्वल हो उसे हम क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 पूरे समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल कहने का मतलब है त्रिभुज है तो हम क्या कहेंगे हमारा 90 डिग्री है। अगर हम इधर समकोण त्रिभुज है इसको हम क्या करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे तो यहाँ पे 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजा मीन्स भुजा का एक भुजा है और यही दोनों जो भुजा है ए बी सी मतलब हम कहेंगे जो बी सी भुजा है जो एक भुजा है ये दोनों मिल रही है तो क्या एक कोण बना जिसको 90 डिग्री बोलेंगे यानी तो इन्हीं दोनों भुजाओं का गुणनफल यानी अगर ये 5 है ये 4 है करेंगे 5 into 4 5 पूरे 20/2 यानी अर्थात यदि कोई ऐसा समकोण त्रिभुज हो एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो जो कि दोनों भुजाएं 90 डिग्री के एंगल बना रहा हो तो यदि इसका हमको क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं किसी समकोण त्रिभुज यदि हम समकोण समकोण ही है तो समकोण अगर कोई त्रिभुज वहां पे एक चीज हम ज्ञात कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर क्या चीज कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर जो कि इसी को हम क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो यदि मतलब ये क्या हमारा हो गया तो इसका स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर बराबर किसको हुआ ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है हम देखते हैं थेल्स प्रमेय कहते हैं थेल्स प्रमेय देखते हैं आप लोगों को पता होगा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय इतना इम्पोर्टेंट प्रमेय है ये कि लगभग एग्जाम में हमेशा आते हैं और इसको सिद्ध करने के लिए भी बोलता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि थेल्स जो प्रमेय होता है लगभग दो होते हैं ये एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एडी है ये एडी है वो क्या है बटे डीबी इक्वल टू एई बटे ईसी। कहने के मतलब थेल्स प्रमेय किस पे काम करता है कि ऐसा कोई त्रिभुज हो जिनमें दो भुजाएं समांतर हो क्या हो दो भुजाएं समांतर हो और समांतर हो और ये हम कह सकते हैं कि जो जी का जो अनुपात हो मीन्स एडी और डीबी का अनुपात जो हो वह एई और ईसी अनुपात के बराबर हो तो उसे हम कहेंगे थेल्स प्रमेय कहेंगे। वंस अगेन मैंने क्या बोला कि थेल्स प्रमेय वही काम करता है जहां पे कोई ऐसा जो त्रिभुज हो उनमें दो भुजाएं समांतर हो और जो एडी हो और डीबी का अनुपात जो हो वह एई और ईसी अनुपात के बराबर हो उसे ये लोग थेल्स प्रमेय करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एडी बटे डीबी इक्वल टू एई बटे ईसी एंड दूसरा उसको इसी को मतलब एक तरह हम बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय तभी मतलब एक तरीके ये हो गया एक तो ये भी होता है कि एडी बटे डीबी मतलब जो एबी है और बटे एडी इसका जो अनुपात हो वो किसके अनुपात बराबर हो एसी बटे देखिए यहाँ पे एबी का एबी डीबी एबी बटे डीबी इसका जो अनुपात हो वह एसी बटे ईसी के इक्वल हो। ठीक है, तो आपका थेल्स प्रमेय यहाँ पे भी काम करेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वही बात हुई तो इसका अनुपात और इसका अनुपात जो हो वो किसके बराबर हो इसके अनुपात के बराबर। तो मैंने बताया चलिए सिद्ध करने के लिए देते हैं आते हैं पेपर में कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करिए जो कि अच्छे मार्क्स के आते हैं। देखिए सिद्ध करना हमको ए बी बटे डी बी इक्वल टू ए सी बटे ई सी ये कौन सा सिद्धांत वाला है ये आपका समीकरण सेकंड मान लीजिए समीकरण सेकंड जो है प्रमेय इसको कहेंगे समीकरण लिखेंगे प्रमेय जो दूसरा है उसको हम मान लेते हैं कि यदि हम इसको सिद्ध करना तो कैसे करेंगे तो चलिए हम लोग इससे सॉल्व सिद्ध करते हैं जो हमारे लिए तो हम लेंगे ये चीज ए डी बटे डी बी इक्वल्स टू एई बटे ईसी। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ देने पर क्या मैंने बोला कि दोनों पक्षों में यानी आपका एक पक्षी होगा एक पक्षी इसको बोलते हैं राइट साइड इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। तो राइट साइड लेफ्ट साइड में वन ऐड करिए तो वन ऐड करिए तो आपको पता चला एलसीएम बन गया हमारा एलसीएम
डीबी होगा। अब डीबी से डिवाइड करेंगे 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एबी हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी 1 से डिवाइड करेंगे तो डीबी आएगा और डीबी से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो डीबी आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे भी 1 नीचे है, ऐसे लेंगे इसी का इसी का इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई होगा। मतलब अगर नीचे वाले से हम भाग देंगे तो 1 होगा और 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो ए ई होगा। सेम 1 से डिवाइड करेंगे तो इसी आएगा और इसी से ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी आएगा। ठीक है, अब देखिए एडी प्लस डीबी यही है ना, एडी प्लस डीबी, यानी देखिए एडी है और जो प्लस डीबी है ये बराबर किसके, एबी के बराबर नहीं हो सकता है, बिल्कुल होता है। मतलब ये पार्ट जोड़ेंगे तो पूरे ए बी के बराबर हो जाएगा। ये वही मैंने किया है, एडी प्लस डीबी की जगह तो हमने ए बी रख दिया। ठीक है, अब वही से यहाँ पे ए ई ईसी जगह तो हमने ए सी रख दिया। देखिए प्लस ईसी पूरे जोड़ दिया और ए सी बराबर आएगा। ठीक है, अब अपॉन इसको करते हुए कोई चीज हो जाए प्रूफ हो गया। यही लगा था ना हमको, यही ए बी बटे डी बी इक्वल्स टू ए सी बटे ई सी, ए सी बटे ई सी, दैट्स इट। तो प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ में है, प्रूफ हो गया आपका। और ये तो मैंने अर्ध परिमाप के बारे में बताया जो कि यहाँ पे लिख नहीं पाया था। ये आपका क्या है, ये तो आपका फार्मूला हो गया, रूट में एस इंटू ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जहाँ पे एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जो कि तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे और उसे भाग देंगे तो क्या देगा हमारा अर्ध परिमाप। ये आपका अलग है, रखना आप लोग। तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो ये रहा थ्योरी, जो कि 1 घंटे का क्लास मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में मैंने समाप्त किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह चैनल ये प्रिपेयर एक्सरसाइज बेहद ही पसंद आया होगा। और अगली वीडियो हम लोग फिर जल्द ही लेकर आप लोग के साथ आएंगे, और कल लेकर आएंगे 6 है और 7 जो कि निर्देशांक ज्यामिति, क्वाड्रेट ज्योमेट्री। ठीक है स्टूडेंट, तो तब तक के लिए बाय। और और बस, और कुछ नहीं, बस आप लोग अच्छी तैयारी करिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए, माँ बाप के नाम रोशन करिए और इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय।